किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों जो हमारी गेहूं की फसल है लगभग 90 से 100 दिन की हो चुकी है। मतलब 90 से 100 दिन के आसपास की गेहूं की फसल में कौन कौन से खाद उर्वरक हमको डालने हैं और कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को पता है कि किसान भाइयों के लिए समय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपका लूँगा, लेकिन दोस्तों इन 2 से 3 मिनट में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा निवेदन है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर ले ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 90 से 100 दिन की यदि आपकी गेहूं की फसल हो गई है तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो हाइट ज़्यादा तो नहीं ले रही है, और हाइट ज़्यादा ले रही है तो उसको आपको कंट्रोल करना है। अधिकतर जितनी भी DBW की वैरायटी है, मतलब 187 हो या फिर 303 हो, DBW की जितनी भी वैरायटी है वो अक्सर हाइट ज़्यादा ले ही लेती है। तो हाइट ज़्यादा ले रही है तो आपको PGR का छिड़काव करना है। हाइट ज़्यादा लेने का मतलब ये है कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो गेहूं की बालियाँ हैं और नीचे आपको ये डंडी दिख रही होगी। गेहूं की हाइट बढ़ती है तो हाइट पूरा पौधा नहीं लेता दोस्तों। ग्रोथ कहाँ पे होती है गेहूं की फसल में? ये जो आप डंडी देख रहे हो ये पतली हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। हाइट ज़्यादा है तो ये पतली हो जाएगी और लेकिन हाइट में ज़्यादा हो जाएगी। और यदि हाइट कम है तो यहाँ पे ये डंडी आपको मोटी दिखेगी और हाइट कम रहेगी। तो हाइट पे कंट्रोल क्यों करना है दोस्तों? यदि हाइट ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में ये जो डंडी है वो पतली हो जाती है, और जैसे ही गेहूं में दाने बनना स्टार्ट होते हैं या इसमें थोड़ा वज़न आता है और गलती से भी यदि हवा चल जाती है तो यहाँ पे जो गेहूं की बाली है वो नीचे झुक जाती है, और ये डंडी तो पतली हो ही चुकी है तो ये भी यहाँ से मुड़ जाती है। तो उस कंडीशन में हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें आड़े गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मतलब दोस्तों मौसम कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप निकल रही है, और यदि ऐसे में आंधी तूफान आते हैं या फिर हवा ज़्यादा चलती है तो उस कंडीशन में हमारी जो गेहूं की फसल है वो आड़ी भी हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसका छिड़काव करना है। इसमें दोस्तों आप लियोसिन ले सकते हो, लियोसिन का छिड़काव आप करवा सकते हो। और DBW की यदि आपने वैरायटी लगाई है तो आप लियोसिन का छिड़काव करवा ही दीजिए क्योंकि उसमें हाइट ज़्यादा होगी ही होगी। DBW की वैरायटी में अक्सर मैंने देखा है। अब दोस्तों लास्ट स्टेज पे कौन से खाद उर्वरक डालें? देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन हमको बिल्कुल भी नहीं डालना। नाइट्रोजन का मतलब आप ये समझ लीजिए आपको बिल्कुल भी नाइट्रोजन छिड़काव नहीं करना। नाइट्रोजन यदि आप छिड़काव करते हो तो जो हाइट वाला मैंने अभी मैटर बताया है वो बाद में आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपकी यदि गेहूं की फसल में बालियाँ निकल रही है या फिर निकलने वाली है तो उस स्टेज में यदि हम नाइट्रोजन दे देते हैं तो उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ ही जाती है। तो हाइट तो आपको नाइट्रोजन बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करना है। इस समय आपको फास्फोरस और पोटेशियम पे ध्यान देना है। 05234 आपको लास्ट स्टेज में ही छिड़काव करना है। 1 पैकेट 1 एकड़ में डाल दीजिए, और 05234 के साथ बोरोन यदि आप प्लस कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा वाली बात हो जाती है। दोनों को प्लस करके 1 एकड़ में मतलब 100 से 150 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करवा दीजिए। लेकिन दोस्तों यदि आप बोरोन प्लस कर रहे हो तो बोरोन में आपको ये ध्यान रखना है 60 से 80 ग्राम ही मात्रा लेनी है। यदि 60 से 80 ग्राम से ज़्यादा मात्रा आप बोरोन की लेते हो तो उस कंडीशन में जो हमारी गेहूं की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगेगी या फिर जल जाएगी, ऐसा देखने को मिल सकता है यदि आप बोरोन की मात्रा बढ़ा के लेते हो तो यदि आप बोरोन प्लस कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि 60 से 80 ग्राम से ज़्यादा ना हो। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लो। उसके साइड में आपको घंटी भी दिख रही होगी, बजा लो, ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।